तो देखो बच्चों, हम करेंगे अब मतलब कोड को हम करेंगे, कुछ और कोड करेंगे, मतलब इन कोडों को तो आपने किया ही है, अब इससे कुछ और एक्स्ट्रा करेंगे। तो देखिए, अब ये हमारा है न्यून कोड, अधिक कोड और प्रतिवर्ती कोड, जिसको एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो न्यून कोड होता है हमारा 90 डिग्री से कम, और अधिक कोण होता है 90 डिग्री से ज़्यादा, और प्रतिवर्ती कोण होता है हमारा 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम। तो देखिए बच्चों, जब हम न्यून कोण बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, जो 90 डिग्री से हमारा कम का बनेगा। सबसे पहले ये बच्चों हमारा, देखिए ये हमारा है डी है, इसे आपको यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, कि इसको आप यूज़ कैसे करोगे। ठीक है बच्चों, अगर आप कोड इस साइड बना रहे हो, इस साइड बना रहे हो, ठीक है, तो आप ऊपर वाले नंबरों को लोगे जो 0 के बाद से स्टार्ट है। ठीक है, अगर आप इस साइड में अपना कोड बना रहे हो तो आप नीचे वाले नंबर्स को लोगे। ठीक है, जो 0 के ऊपर से स्टार्ट है। ठीक है, और ये हमारा होता है बीच वाली लाइन, तो होती है हमारी सेंटर पॉइंट। ठीक है, जहाँ पर हम मतलब अपने पॉइंट को रखते हैं। ठीक है, तो देखिए हम कैसे कर रहे हो वैसे आप भी करना। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये एक रफ लाइन ड्रॉ कर ली। सबसे पहले मैंने ये रफ लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है बच्चों, अभी मुझे बनाना है 90 डिग्री से कम का न्यून कोण। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब मैं अपना जो कोड है इस साइड बनाऊंगी। ठीक है, मैं बना रही हूँ 90 डिग्री से कम का कोड, मैं बना रही हूँ 60 डिग्री का। अगर मैं 60 डिग्री का कोड बच्चों बना रही हूँ तो देखिए मैंने ये रख लिया अपना, यहाँ पे ये मैंने रख लिया, जो मेरा ये सेंटर था पॉइंट, यहाँ पे मैंने ये रख लिया और इस वाली लाइन के ऊपर ये आ गया। ठीक है, जो मेरी लाइन थी। अब मैं देखूँगी ऊपर की साइड से कि 60 कहाँ आ रहा है। 60 मेरा आ रहा है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, 60 मेरा आ गया यहाँ पे। देखिए, तो मैं क्या करूँगी, अब इसको इससे मिला दूँगी। इसको मैंने इससे मिला दिया, तो ये मेरा बन गया 60 डिग्री का एंगल। ठीक है बच्चों, ये मेरा 60 डिग्री का एंगल बन गया। ये हो गया मेरा न्यून कोण, जिसको हम कहते हैं 90 डिग्री से कम का। अब मैं बनाऊंगी अधिक कोण, जो मेरा होगा 90 डिग्री से ज़्यादा का। ठीक है बच्चों, तो मैं बनाने जा रही हूँ अधिक कोण, जो मैं बनाऊंगी 110 डिग्री का बनाऊंगी। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक रफ लाइन पहले हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक ये रफ लाइन ड्रॉ कर लिया। अब मैं अपना बनाऊंगी, जो कोड मैं बनाऊंगी इस साइड को बनाऊंगी। तो देखिए कैसे बनाती हूँ मैंने ये मेज़र कर लिया। ठीक है, ये मैंने जो मेरा डी था मैंने इसको मेज़र कर लिया, जो मेरा डिवाइडर है। ठीक है, अब मेरा 110 कहाँ से कहाँ पर आ रहा है, देखिए मैं ये नीचे वाले नंबर्स को लूँगी। ठीक है, ये मेरा आ रहा है 110, यहाँ पे आ रहा है मेरा। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। ओके, अगर मैं ऊपर की तरफ अपना एंगल बनाती हूँ तो मेरा ये यहाँ पे आ रहा है, तो ये मेरी लाइन ऐसे बनेगी, मेरा जो कोड है ये ऐसे बनेगा। ठीक है, अगर मैं इसको नीचे की साइड बनाना चाहती हूँ तो मैं अपनी डी को ऐसे रखूँगी। देखिए, तो मैं अपनी डी को ऐसे रखूँगी, ये मेरा पॉइंट है मान लीजिए। ठीक है, तो मैं अपनी डी को ऐसे रखूँगी, ये मेरा ये 0 है यहाँ पे। अब 0 से हम देखते हैं ये आ गया, ये हमारा 110 है, ये मेरा 110 है। ठीक है, ये रहा। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा 110 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है, ये हो गया 110 डिग्री का। ठीक है, तो मेन बच्चों क्या है, आपको इसको यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, ये आपको यूज़ करना आना चाहिए। तो बच्चों अब हम करेंगे प्रतिवर्ती कोण।
तो प्रतिवर्ती कोण बच्चों कैसे निकालते हैं, देखिए जैसे कि मान लीजिए अगर कोई आपको बोलता है प्रतिवर्ती कोण, तो सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कि कितने डिग्री का होता है। प्रतिवर्ती कोण होता है बच्चों 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम। ठीक है, 360 डिग्री से कम होना चाहिए और 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। तो हमें जितने भी डिग्री का प्रतिवर्ती कोण बोला जाता है ना बनाने के लिए, उतने को हम क्या करते हैं 360 डिग्री में से माइनस कर देते हैं। जैसे कि आपसे अगर बोला जा रहा है कि आप 360 डिग्री का आप 260 डिग्री का कोण बनाइए। अभी 260 डिग्री क्या हुआ बच्चों, 180 से ज़्यादा हो गया और 360 डिग्री से कम हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ऐसे कोणों को ही हम बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 360 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, 360 में से आप माइनस करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 300 हो गया 100 डिग्री, ये हमारा आ गया 100 डिग्री। अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम रफ लाइन एक खींच लेंगे। ठीक है, सबसे पहले कि रफ लाइन खींच लिया। अब मुझे बनाना है 100 डिग्री का। ठीक है, तो पहले हम ये जो हमारा ये पॉइंट, इससे हम मेज़र कर लेते हैं अपने डी को। ठीक है, और ये हमारा आ रहा है 100 डिग्री कहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, हमारा 100 डिग्री यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अगर आप इधर से अपना एंगल बनाते हैं, कोण बनाते हैं तो ठीक है। ठीक है बच्चों, तो जो ये यहाँ से जो यहाँ तक ये बना आपका, ये आपका बन गया 260 डिग्री। ठीक है, ये आपका कितने का बना है, ये आपका 260 डिग्री से का कोण बन गया है, 180 से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम। ये हो गया हमारा प्रतिवर्ती कोण। ऐसे बच्चों मान लीजिए आपको अगर कहा जाता है 220 डिग्री का कोण बनाने के लिए, तो आप क्या करोगे, 360 डिग्री में से 220 को आप माइनस कर दोगे। ठीक है, तो ये देखिए हम कितना आता है, ये 140 डिग्री हमारा आ गया। ठीक है, अब 140 डिग्री का हम कोण बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं हम। सबसे पहले हमने एक रफ लाइन ड्रॉ कर ली। सबसे पहले ड्रॉ कर ली हमने लाइन। ठीक है, अब हमें बनाना है 140 डिग्री का कोण। इस लाइन को हमने मेज़र कर लिया, फिर ये हम आ गए 140 पे, यहाँ पे आ गए, ये हमारा 140 है। इससे आप इसको मिला दोगे तो जो यहाँ से ये यहाँ तक का जो कोण बना बच्चों, ये हमारा बन गया 140, ये हमारा बन गया 220 डिग्री, हमारा 220 डिग्री। इसमें मैंने बताया था ना कि अगर 220 डिग्री का आपको कोण बनाने के लिए बोला जाए तो आप कैसे बनाओगे। आप क्या करोगे, 360 डिग्री में से 220 को घटा दोगे, 140 डिग्री का आप इसमें कोण बनाओगे ये, तो आपका जो ये ऊपर वाला कोण बनेगा ना यहाँ से यहाँ तक, ये आपको यही कोण आपका बन जाएगा 220 डिग्री, यहाँ से ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आपको ये बनेगा 220 डिग्री का कोण। ठीक है, तो ऐसे हम बनाएंगे प्रतिवर्ती कोण बच्चों। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट है हमारा, अब हम समझेंगे कोणों को मापना, कि बच्चों कोणों को मापना कैसे है। ठीक है, और कोणों को हम लिखते कैसे हैं। अब यहाँ पर हमारा ये अगला पॉइंट है, कोणों को मापना। कोणों को मापना, तो देखिए बच्चों कोणों को हम इसी में ही समझते हैं कि कैसे मापते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों देखिए ये हमारा क्या है, कोण है। ठीक है, तो हम इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ठीक है, तो हम इसे मापेंगे कैसे। अब ये देखिए ये हमारा क्या है, वर्टेक्स है। ठीक है, ये हमारा शीर्ष बिंदु है, वर्टेक्स है, और ये क्या है, दो इसकी भुजाएं हैं, ये दो इसकी भुजाएं हैं। तो इसको मापना तो मैंने भी आपको बता दिया था ना, कैसे मापेंगे इसको। अगर हमारा इस साइड को कोण बन रहा है तो हम अपना जो हमारा ये डी है हम इसको ऐसे रखेंगे
ठीक है। देखिए हमारा ये 60 पे आ रहा है, तो ये हमारा जो है यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसको हम लिखते कैसे हैं बच्चों, अब आप ये देखिए जब हमें ये हमारा कोण हो गया तो हम कोण को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे हम लिखते हैं कोण को, ठीक है। अब मैंने क्या नाम दिया है इसमें, मैंने इसको नाम दिया है ABC। तो हम यहाँ लिखेंगे A, जो B पे है बच्चों ये मेरा कोण बन रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे हमारा कोण बनता है उसको हम बीच में लिखते हैं, ठीक है, ABC। तो ये A और C हमारी भुजा हो गई बच्चों, A और C हमारी भुजा हो गई, और जो ये B क्या था ये हमारा कोण हो गया, ठीक है। तो जब भी हमारा कोण जहाँ पर भी बनता है हम उसको बीच में लिखते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि B हमारा 60 डिग्री का कोण है, B हमारा 60 डिग्री का कोण है। तो इसी तरीके से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। और मापना भी आपको बता दिया। इसी तरीके से ये हमारा 110 डिग्री का अधिक कोण है, ठीक है। 110 डिग्री का अधिक कोण है। जब आपको इसको मापना होगा तो आप कैसे मापोगे, आपको D को इस तरीके से रखना पड़ेगा, ठीक है। जब आप नीचे की तरफ कोण बना रहे हो तो, ठीक है। और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक आ गया 110 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा कितने का कोण बना, ये हमारा बन गया 110 डिग्री का। अब मैं इसको नाम दे देती हूँ P, Q और R। मैंने इसको नाम दे दिया P, Q, R। अब आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको ऐसे लिखोगे, कोण P, Q हमारा 110 डिग्री का है, तो आप Q को बीच में लिखोगे और ये R लिख दोगे, ठीक है। ये दोनों हमारी क्या हो गई, भुजा हो गई, और ये हमारा कोण हो गया। तो जो P हमारा है वो क्या है, कोण है। तो ये हमारा Q कितने डिग्री का है, कोण Q कितने डिग्री का, 110 डिग्री का है। और यहाँ पर कोण हमारा B कितने डिग्री का था, ये था हमारा 60 डिग्री का, ठीक है। तो जो बीच में होता है हमारा वही कोण होता है, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से इसको भी हम लिखेंगे। ये हमारा हो गया A, B और C। तो इसको भी हम इसी तरीके से लिखेंगे, कोण A, B, C बराबर 260 डिग्री, ठीक है। जो ये हमारा B है ना, B ये हमारा 260 डिग्री का है, ठीक है। जब हमें इसको लिखना होता है कोण के रूप में तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारा ये भी यही था। बच्चों तो अब हम करेंगे लंब और लंब समद्विभाजक का डिफरेंट, मतलब क्या अंतर है लंब समद्विभाजक में, अब हम ये समझेंगे, ठीक है। तो बच्चों पहले हम समझ लेते हैं लंब के बारे में, ठीक है। तो लंब किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई एक रेखा है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो हम लंब डालते हैं ना वो हम कहीं भी डाल सकते हैं, ठीक है। हम लंब कहीं भी डाल सकते हैं। जो ये हम डालते हैं 90 डिग्री का कोण, ये जो हमारा होता है यही हमारा लंब होता है। तो अब इस लंब को हम यहाँ भी डाल सकते हैं, इधर भी डाल सकते हैं। आप इस लंब को किसी भी हिस्से में खींच सकते हो, ठीक है। अब हम लंब समद्विभाजक के बारे में समझेंगे। तो लंब समद्विभाजक जो होता है ना बच्चों, ये हमारा होता है बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे, ठीक है, ये बी। तो जो लंब समद्विभाजक होता है वो हमारा बिल्कुल सेंटर पे ही होता है, ना इस हिस्से पे होगा और ना मतलब दूसरी साइड पे होगा। ये हमारा बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे ये हमारा होता है लंब समद्विभाजक। और ये मतलब किसी भी रेखा को दो बराबर हिस्सों में बांटने के काम आता है, ठीक है। जो लंब समद्विभाजक होता है ये हमारा किसी भी हिस्से को, किसी भी रेखा को दो बराबर हिस्सों में बांटने के काम आता है। इसी को हम कहते हैं लंब समद्विभाजक, ठीक है। और ये सिर्फ बीच में ही, सेंटर में ही होता है, बिल्कुल बीच वाले पॉइंट में ही। हम इसको इस साइड या इस साइड हम नहीं खींच सकते, ठीक है, क्योंकि ये बराबर हिस्सों में बांटने के काम आता है। किसी भी रेखा को दो बराबर हिस्सों में ये बांटता है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा लंब और लंब समद्विभाजक, जिसको आपने समझा। लंब को हम इस तरीके से लिखते हैं, LM लंब है AM पे, ठीक है। जैसे मैंने इसको नाम दे दिया LM। LM लंब है किस पे,
एम पे, ठीक है, या ए बी लिख दीजिए। यहाँ पे मैंने यहाँ पे बी लिख दिया, ये ए बी हो गया, ये एल एम हो गया। तो एल एम जो रेखा है वो लंब है किस पे, ए बी पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। तो बच्चों आपने समझा लंब किसे कहते हैं और लंब समद्विभाजक किसे कहते हैं। लंब जो होता है हम लोग किसी भी साइड में हम खींच सकते हैं, ठीक है। और जो लंब समद्विभाजक होता है वो हम बीच में ही लेते हैं, सो सेंटर पॉइंट में ही हम लंब समद्विभाजक खींचते हैं और ये किसी भी रेखा को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, ठीक है। तो ये था हमारा लंब और लंब समद्विभाजक। तो बच्चों अब हम समझेंगे त्रिभुजों का वर्गीकरण के बारे में, ठीक है। किसके बारे में समझेंगे, त्रिभुजों का वर्गीकरण। तो देखिए अब यहाँ पे विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं और समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, इसको हम समझेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो बच्चों देखो विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग सेंटीमीटर की हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज, ये 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। तीनों त्रिभुज जो क्या है वो अलग अलग माप के हैं, ठीक है। तो ये विषम बाहु हो गया, तीनों भुजाएं इसकी अलग अलग माप की हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज हम उसे कहते हैं जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, ठीक है, जिसकी दो भुजाएं कम से कम बराबर हो। जैसे कि ये 4 सेंटीमीटर हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसको हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। अगर ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो, ये भी और ये भी और ये भी, तीनों भुजाएं जिसकी बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं और जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों उसको हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम समझेंगे त्रिभुजों का वर्गीकरण। त्रिभुजों का वर्गीकरण देखिए, त्रिभुज का वर्गीकरण में न्यून कोण त्रिभुज आता है, समकोण त्रिभुज आता है और अधिक कोण त्रिभुज आता है। अब हम समझेंगे कि न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं किसे क्या है। तो बच्चों देखो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये त्रिभुज है, ठीक है, इसका ये कोण बन रहा है 60 डिग्री का और ये वाला कोण बन रहा है 60 डिग्री का और ये वाला कोण भी बन रहा है 60 डिग्री का। तो मान लीजिए किसी त्रिभुज के जब तीनों कोण 90 डिग्री से कम के बनते हैं, 90 डिग्री से कम के बनते हैं, तो वो होता है न्यून कोण। न्यून कोण कौन सा होता है बच्चों, जिसमें 90 डिग्री से कम का कोण बने। समकोण कौन सा होता है, जो 90 डिग्री, जहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है उसे ही समकोण त्रिभुज कहा जाता है, ठीक है, जो 90 डिग्री का त्रिभुज बनता है। और अधिक कोण किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम का हो, उसे हम कहते हैं अधिक कोण। तो अब हम इसको ऐसे समझेंगे। देखिए ये हमारे जैसे एक ये त्रिभुज है, ठीक है, ये हमारा 60 डिग्री का हो गया एंगल, ये हमारा 60 डिग्री का हो गया, ये भी हमारा 90 डिग्री से कम का हो गया। तो जब तीनों कोण जब 90 डिग्री से कम के बनते हैं तो उसी को हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। अब हमारा ये हो गया समकोण। तो बच्चों समकोण जो त्रिभुज होता है वो ऐसे बनता है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। समकोण जो होता है त्रिभुज वो ऐसे बनता है, चाहे आप इसको ऐसे बना लो चाहे आप इसको इस तरीके से बना लो, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा 90 डिग्री का कोण बनता है, इसी को ही हम कहते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये 90 डिग्री का बनता है, ओके। अब ये है अधिक कोण। अधिक कोण बच्चों 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 डिग्री से कम का कोण होता है। तो जैसे मान लीजिए जैसे ये हमारी ये लाइन है और हमें इसे बनाना है 90 डिग्री से ज़्यादा। अगर ये देखो ये स्ट्रेट जो है ये क्या है, ये 90 डिग्री है ना, पर हमें तो 90 डिग्री से ज़्यादा लेना है और 180 डिग्री से कम लेना है। तो अगर ये पूरा स्ट्रेट रहेगा यहाँ तक तो ये तो 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ से ऐसे, पर हमें 180 से कम लेना है और 90 से ज़्यादा लेना है, तो हम लेते हैं 120 डिग्री। तो मान लीजिए मेरा यहाँ पर ये आ रहा है 120 डिग्री, तो मैंने जब इसको ऐसे मिलाया तो जो ये कोण मेरा बना यहाँ से यहाँ तक,
ये मेरा बना 120 डिग्री, तो ये हुआ मेरा अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, और इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, तो ये हो गया मेरा अधिक कोण। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, इस साइड से भी बना सकते हो, सॉरी, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, इस साइड भी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अधिक कोण। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आया। न्यून कोण होता है हमारा 90 डिग्री से कम, ठीक है, और समकोण होता है 90 डिग्री का, और अधिक कोण होता है 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम। तो बच्चों अब हम समझेंगे चतुर्भुज के बारे में। ठीक है, तो देखिए चतुर्भुज में हमारा आ जाता है आयत। ठीक है, आयत, देखिए आयत को हम चतुर्भुज कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी ये 4 भुजाएं हैं। ठीक है, 4 भुजाएं हैं, और इसकी आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है, मतलब विपरीत भुजा। इसकी विपरीत भुजा कौन सी होगी? ये वाली होगी। इसकी विपरीत भुजा कौन सी होगी? ये वाली होगी। तो इसके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, और इसके यहाँ पे हर जो इसका ये जो इसके कोण है, जो इसमें हर चारों कोनों पे इसके 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, जो चारों कोने हैं इसको 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो 4 भुजाएं, इसलिए हम इसको भी चतुर्भुज कहते हैं, और इसे हम आयत बोलते हैं। अब हम आ गए वर्ग पे। ठीक है बच्चों, तो वर्ग की भी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, और इस पे भी चारों कोनों पे इसके 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनता है चारों कोनों पे, और इसकी भी 4 भुजा होती है, इसलिए हम इसको चतुर्भुज कहते हैं। अब बच्चों हम आ गए समांतर चतुर्भुज पे। तो देखिए ये हम समांतर चतुर्भुज पे आ गए, इसकी 4 भुजाएं होती हैं, इसलिए हम इसको चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, पर इसकी चारों भुजाएं जो होती हैं बच्चों वो बराबर होती हैं। 4 भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, और 90 डिग्री का कोण इस पर नहीं बनता है। इसमें क्या होता है? 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है। ये वाली जो भुजा होती है, जो ये वाली लाइन होती है, वो इसके समांतर होती है, मतलब पैरेलल होती है। ठीक है, ये लाइन इसके समांतर होती है, मतलब पैरेलल होती है। अगर हम इसको आगे बढ़ाते जाएं तो ये आगे जाके मिलेंगी नहीं। ठीक है, तो हम बराबर नहीं, इसको समांतर बोलते हैं कि ये लाइन इसके समांतर होती है। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज में 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है बच्चों। ठीक है, और अब हम आ गए समचतुर्भुज पे। तो देखिए समचतुर्भुज में भी 1 2 3 4 भुजाएं होती हैं, और इसकी चारों भुजाएं जो हैं वो बराबर नहीं होती हैं। इसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, और नहीं इसमें 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अब हम आते हैं ये समलंब चतुर्भुज पे। ठीक है, समलंब चतुर्भुज पे क्या होता है बच्चों? इसकी ये 2 भुजाएं जो होती हैं ये बराबर होती हैं। 2 भुजाएं ये जो होती है इसकी बराबर होती हैं, और इसकी 4 भुजा होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं समलंब चतुर्भुज। अब आगे बच्चों हम पतंग पे देखिए, अब हम करेंगे आगे पतंग। देखिए हम पतंग पे आ गए। पतंग में जो आसन्न भुजाएं होती है बच्चों वो बराबर होती है। ठीक है, देखिए जैसे ये इसका शीर्ष है, अभी इस शीर्ष से 2 भुजाएं बन रही हैं, एक ये बन रहा है और ये बन रहा है, तो इसी को हम कहते हैं आसन्न भुजा। तो ये जो ये आसन्न भुजा होती है, ये दोनों क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, इसी को ही हम क्या कहते हैं? आसन्न भुजा कहते हैं, जो ये शीर्ष है दोनों तरफ भुजा बनती है। ठीक है, ये जो शीर्ष है इधर भी भुजा बन रही है, इधर भी भुजा बन रही है, तो इसको हम इसी को हम आसन्न भुजा भी कहते हैं। तो जो ये आसन्न भुजाएं होती हैं ये आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो हमारी कंप्लीट हुई। अध्याय जो हमारा 5वां था उसका इंट्रोडक्शन का जो ये कंप्लीट वीडियो हो गया, हमारा वीडियो कंप्लीट हो गई है। तो बच्चों इस वीडियो को देखने से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, आपको पूरे चैप्टर समझने में आसानी रहेगी। जो एक्सरसाइज आप समझोगे ना, उनके सवाल तो आपको करने में भी बहुत आसानी होगी, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा।
तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है ज़रा से भी तो अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर देना, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना बच्चों, लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं जाता और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, समय भी लगता है। तो अगर आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना।